बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हुस्ना है, हमारे लिए मशाल राह है। ज़िंदगी के हर मुकाम पे अगर हमें रहनुमाई किसी से मिल सकती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। रमज़ान के दिनों में ख़ास तौर पर आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर मेहनत करनी चाहिए और लैलतुल क़द्र को तलाश करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आखिरी 10 रातों में इत्तिकाफ़ किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। सईदा आयशा से एक और रवायत है, वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ताक से मुराद ऐसा अदद जो 2 पर तकसीम ना हो सके, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। इस्लामी कैलेंडर कमरी साल से चलता है और हर रात की तारीख पहली रात आती है और बाद में दिन आता है। इसी तरह किसी भी तारीख की रात का मतलब ये होगा कि इसके फ़ौरन बाद वो दिन आएगा, यानी अगर 20वां रोज़ा अफ्तार किया है तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद 21वीं रात स्टार्ट हो जाएगी। 22वां रोज़ा अफ्तार किया है तो उसके फ़ौरन बाद 23वीं रात स्टार्ट हो जाएगी। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लैलतुल क़द्र को तलाश करने वाला है उसको चाहिए कि आखिरी 10 रातों में इसको तलाश करे। इससे पता चलता है कि आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर ताक रातों में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। नमाज की अदायगी, ज़िक्र व अज़कार बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ताक रातें स्टार्ट होती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, खुद भी जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। जज़ाकल्लाह।